पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है। साथ ही इस दिन स्नान दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर में भी पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करें और कथा सुनें। भगवान सत्यनारायण को पंजीरी, पंचामृत और चूरमे का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद अपने आसपास के लोगों में बांट दें। पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करें। आज हम आपको भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथाएं सुनाएंगे। कथाओं को आप बड़े ही ध्यान से और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई थी। इसके बाद महर्षि ने भगवान शंकर द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर दी। लेकिन भगवान विष्णु ने यह माला स्वयं न पहनकर अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। यह सब देखकर महर्षि दुर्वासा बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने भगवान शंकर का अनादर किया है। इसके कारण तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारा शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु को बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो। इसी के बाद तुम्हें ये सभी वस्तुएं वापस मिलेंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने विधि विधान से यह व्रत किया और इसके प्रभाव से माता लक्ष्मी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गई। पूर्णिमा के दिन जो कथा विशेष रूप से सुनी जाती है, अब हम आपको वो कथा सुना रहे हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला होता है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्युलोक में किसी ने किया था? तो इस पर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक का एक राजा राज करता। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती रहती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उसी नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतिथों के अन्न के समान होती है और जो पतिथों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुन धनेश्वर दुखी हो गए और उन्होंने योगी से इसका उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी के व्रत की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिए। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा,
लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर शंकर भगवान का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई।